प्रेज द लॉर्ड। रेवरेंड एरन मसीह टीसीएफ चैनल में आपका स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेके आया हूं कि हम अपने जीवन में कैसी कैसी बातें करते हैं। जब हम फिलिपियां 3 उसका 13 पद प्रभु की दासी के साथ में पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या कहता है प्रभु का वचन। हे भाइयों, देखिए यहाँ कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई है उनको इनको भूलकर आगे की बातों को बढ़ूं, आगे की बातों की और बढ़ी, निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं। बस मैं आगे की बातों की ओर बढ़ूं। मेरे प्रियो, होता है कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें जीवन में आपने पीछे छोड़ दी है, उसको स्मरण नहीं करना। यीशु मसीह जी मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय उसका 35 और 36 पद में यीशु मसीह कहता है कि भला मनुष्य भले भंडार से अधिक बातों को बोलता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातों को बोलता है। यीशु मसीह आगे 36 पद में कहता है, मनुष्य जो निकम्मी बात कहेंगे उसका उनको लेखा देना पड़ेगा। निकम्मी बात, बुरी बात। मेरे प्रियो, आप जानते हैं निकम्मी बातें कैसी है। कई बार हम एक दूसरे से बुरी बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, जो बातें लाभदायक नहीं है, जो बातें दूसरों की फायदे के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, भला मनुष्य भले भंडार से भली बातों को बोलता है। वो इसलिए भली बातों को बोलता है ताकि लोगों का भला हो जाए। निकम्मा व्यक्ति बुरी बातों को इसलिए बोलता है कि वो चाहता है कि सबके सब बुरे हो जाए। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि याद रखिए कि मनुष्य को हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। जब मलाकी परमेश्वर के सामने लोगों को एक बात कह रहा है, मलाकी उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर के भय मानने वालों ने आपस में बातें किया और परमेश्वर उनकी ध्यान धरकर सुनता रहा। आगे लिखा कि उनके स्मरण के लिए एक किताब लिखी गई, उनकी बातों को लिखा गया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपने मुंह की चौकसी कर। जो भी हम अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जवान भाइयों के साथ जो भी बातें करें, वो लाभ की होनी चाहिए, वो उन्नति की होनी चाहिए। हो सकता है पिछली बातें जो आपके साथ निराशा की बातें थी, हो सकता आपके जीवन में जो पिछली बातें थी वो झगड़े की बातें थी, उनको छोड़कर आगे की बातें, मतलब पवित्र आत्मा की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें, परमेश्वर के बीच में उन्नति की बातें, हम ये बातों को करें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम इन बातों को करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार में वचन की बातें करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों को यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 11 पद में यीशु मसीह कहता कि ये बातें मैंने तुम से इसलिए की कि तुम्हें आनंद हो। मैंने ये बातें इसलिए कहा है तुमसे, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे की है कि तुम्हें आनंद हो। जानते हैं, प्रभु की बातों में आनंद है, प्रभु की बातों में शांति है, प्रभु की बातों में समर्थ है। क्योंकि परमेश्वर की बातें जब हम प्रभु की बातें करते हैं, मेरे प्रियो, जानते हैं हमारे जीवन में कौन सी बातें हैं। फिलिपियों में लिखा है 4 अध्याय में कहता है कि 4-6 पद जब हम पढ़ते हैं, प्रभु की दासी पढ़ेगी, देखिए क्या लिखा है।
किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। जीवन में अगर निराशा की बात है तो आप चिंता मत करो। जीवन में अगर घाटी की बात है तो आप चिंता मत करो। जीवन में अगर कोई जो है नीचे होने की बात है तो आप चिंता मत करो। बाइबल में कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। प्रार्थना देखिए सुनिए, पौलुस क्या समझाना चाहता है। बोलता किसी बात की चिंता मत करो। कई बार हमारे जीवन में चिंता की बातें होती है, कई बार हमारे जीवन में निराशा की बातें होती है, कई बार हमारे जीवन में घटी की बातें होती है, कई बार हमारे जीवन में झगड़े की बातें होती है। लेकिन पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, और हर एक बात जो है उस बात को लेकर तुम्हारी निवेदन, तुम्हारी बेनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। मेरे प्रियो, क्या पौलुस क्या समझाना चाहता है? यदि निराशा की बात है उसमें भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। यदि आपके जीवन में घटी की बात है उसमें भी परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। यदि आपके जीवन में बढ़ती की बात है तो उसमें भी आप उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बात में धन्यवाद करें। जाते हैं मेरे प्रियो, रोमियो 8 उसके 28 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस रोमियो की कलीसिया को कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए 7 बातें मिलकर भले को उत्पन्न करती है। आपके जीवन में जो भी बात हो रही है, हो सकता है इस समय आपके जीवन में घटी की बात चल रही है, आप चिंता मत करिए। हो सकता है आपके जीवन में आज बुरी बातें चल रही है, लेकिन आप यीशु के पास आ जाइए, अपना जीवन यीशु को दे दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपकी बातों को बदलने वाला है। यीशु आपके बोलचाल को बदलने वाला है। मेरे प्रियो, जानते हैं बाइबल में लिखा, पौलुस आधी रात तक लोगों के साथ बातें करता रहा। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, जब उन्नति की बातें करते हैं, जब हम आशीष की बातें करते हैं, तो परमेश्वर हमारी बातों के द्वारा लोगों के जीवन में उन्नति लेके आता है। मेरे प्रियो, हम वचन की बात करें। मेरे प्रियो, जब भी हम बैठे हम वचन की बात करें, अपने बच्चों के द्वारा पवित्र आत्मा की बात करें, प्रभु के वचन की बात करें। इसलिए हमारा परिवार उन्नति करेगा, हमारे बच्चे उन्नति करेंगे, क्योंकि जब भी हम बैठे प्रभु की बातें करें। इसलिए हर एक बात में परमेश्वर के सामने हमारे निवेदन जो है वो परमेश्वर के सामने होना चाहिए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा को अग्नि की झाड़ी में दर्शन दिया, और मेरे प्रियो निर्गमन 4 उसका 12 से लेके जब आगे पढ़ते हैं तो मूसा कहता है कि परमेश्वर, मैं बात करने में फंसा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा, मूसा, मनुष्य को कौन बनाता है? मैं यहोवा है जिसने मनुष्य को बनाया है, इसलिए मैं ही गूंगा या बहरा या अंधा, मैं ही यहोवा बनाता हूं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, आप हारून को साथ ले ले, मैं तेरे से बात करूंगा, तू हारून को समझाना। हारून जो है वो आके बातें करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अंतिम दिनों में भी हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, वचनों के द्वारा बात करता है। आइए अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर हमसे बात करे। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? यदि आज आप तैयार हैं तो कहिए, यीशु मुझसे बात करो। यीशु कहता अपने चेलों को, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए किया कि तुम्हें आनंद हो। यीशु की बातों में आनंद है, यीशु की बातों में समर्थ है, यीशु की बातों में चंगाई है। इसलिए अपने आप को प्रभु की हजूरी में लेके चलें और समर्पण करें। प्रभु का धन्यवाद।